हेलो एवरीवन, मैं मोनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटी की ओर से। और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 19 मार्च। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मार्केट जो है वो अराउंड -3.26% नीचे क्लोज हुआ है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है, और वैसा ही हुआ। हमारा जो मार्केट है वो अराउंड 580 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके तीन रीजंस थे जो हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किए थे। चाहिए तो मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ फटाफट। जो यूएस मीटिंग के आउटकम्स थे, फेड की मीटिंग थी, उसके आउटकम्स थे। तो जो इंटरेस्ट रेट था वो अनचेंज था। और जो मीटिंग में बात हुई थी, जो वहाँ के चेयरमैन थे जेरोमी पोवेल, उन्होंने जो मार्केट के बारे में कमेंट्स पास किए वो इतने कुछ खास नहीं थे। दूसरा रीज़न ये था कि जो ईरान है उसने इसराइल की जो गैस फील्ड है उसके ऊपर अटैक किए थे। उसकी वजह से हुआ यूँ कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो शॉर्ट अप हो गए। और तीसरा रीज़न ये था कि जो एचडीएफसी बैंक के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिसके वजह से एचडीएफसी बैंक जो आज था अराउंड 8% माइनस था, जिसने पूरी की पूरी बैंक निफ्टी और निफ्टी को ड्रैग डाउन किया है। तो ये जो तीन मेजर रीजंस थे हमारे मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में आज हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए एक बार हम चार्ट पे भी देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ था। तो हमारे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट है, जो वन डे का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी अराउंड -580 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन हुई थी, और थ्रू आउट द डे वो कंसोलिडेट हो रहा था। बट 1 बजे के बाद ऐसा हुआ कि मार्केट में फिर से फॉल आना शुरू हो गया। और जो निफ्टी है उसने जो हमारा सपोर्ट है 23,000 का, जो हमने सुबह प्री मार्केट में मार्क किया था, उसको ब्रेक कर दिया, और निफ्टी ने जो है वो नया लो बना दिया। और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है वो डॉट 23,000 पे ही आई है। हम एक बार 30 मिनट्स चार्ट पे भी देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रू आउट द डे जो था मार्केट कंसोलिडेट ही हो रहा था। बट ये 1 बजे की कैंडल है, जैसे ही 1 बजे मार्केट में सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया और मार्केट में हमने फिर से बड़ा फॉल देखा है। तो ये जो -3.26% आज का फॉल आया है वो 2026 का सबसे बड़ा फॉल है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और मार्केट ने अभी जो 2026 के लिए नया लो भी बना दिया है, जो है 22,930 का लो हमने देखने को मिल रहा है। चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अराउंड 1850 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जो बैंक निफ्टी है वो हमारे सपोर्ट लेवल्स के नीचे ही ओपन हुआ है, और क्लोजिंग भी उनकी जो है वो सपोर्ट लेवल के नीचे ही आई है। और बैंक निफ्टी ने भी आज नया लो मारा है। अब एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को भी हम देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट जैसा ही हो रहा था। और दोपहर को 1 बजे के बाद जैसे ही सेलिंग शुरू हुई और यूरोपियन मार्केट्स खुले, वैसे अगर हम यूरोपियन मार्केट्स के बारे में आगे बात करते हैं, एक बार पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये कंसोलिडेट हुआ और बाद में 1 बजे के बाद वो गिरता ही रहा है। हमारा मार्केट जो है वो आफ्टरनून तक कंसोलिडेट ही कर रहा था। उसके बाद आफ्टरनून में जब यूरोपियन मार्केट्स खुले तो वो भी कुछ खास खुले नहीं थे, वो भी डीप रेड में ही खुले थे। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है वो थ्रू आउट द ग्लोबल मार्केट में है। तो जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स खुले, हमारे मार्केट्स और डीप रेड में चले गए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी जो है आज अराउंड -3.39% नीचे क्लोज हुआ है। अगर मैं एच डी एफ सी बैंक के बारे में बात करूँ तो एच डी एफ सी बैंक ने अराउंड -8% का लो बनाया था, बट क्लोज होते होते वो अराउंड -5% पे क्लोज हुआ है। एक बार हम ब्रेंट क्रूड को भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ने अराउंड 119 का जो हाई लगाया है आज। और अगर हम देखें तो प्रीवियस हाई भी जो था वो अराउंड 119 का ही था, और आज भी उन्होंने 119 का हाई लगाया है, और अभी अराउंड 113 ट्रेड कर रहा है। जब जब क्रूड बढ़ेगा तब तक हमारा मार्केट गिरने ही वाला है। और ये तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, और वैसा ही होते जा रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो शॉर्ट अप होते जा रहे हैं, और हमारा मार्केट गिरता ही जा रहा है। एक बार हम यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट ही होते जा रहा है। आज रुपी ने नया लो लगाया है जो है अराउंड 93.35।
तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो जब रुपी 90 था अराउंड 3 फेब को, जब यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई थी, तब रुपी अप्रिशिएट हुआ था अराउंड 1%। बट तब से लेके अब तक अगर हम गिनते भी है 3 फरवरी से लेके 19 मार्च तक, तो 2 महीने पूरे भी नहीं हुई है, और 2 महीने में ही जो रुपी है वो अराउंड 3%, 3 रुपीज़ डिप्रिशिएट हो गया है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये जो है वो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। पहले ऐसा टाइम था कि जो रुपी है वो डिप्रिशिएट 3 रुपये होने के लिए पूरा साल लग जाता था, पर अभी तो ऐसा हो गया कि 1.5 महीने में ही जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो गया है। तो जब जब ये रुपी डेप्रिशिएट होने वाला है, एफ की सेलिंग जो है वो बढ़ती ही रहेगी, वो कम नहीं होने वाली है। तो एक बार हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं, आया है कि नहीं आया है। ओके, तो डेटा जो है वो आ गया है। डी आई ने अराउंड बाई किया है 3,800 करोड़ का, और एफ आई ने सेल किया है 7,500 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट जितना डी आई ने बाई नहीं किया है, उससे डबल एफ आई ने आज मार्केट में सेल कर दिया है। तो ये जो सेलिंग है वो बढ़ती ही रहने वाली है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे जो आगे आने वाले दिन है वो कुछ खास अच्छे लग नहीं रहे इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि आज का जो मार्केट था वो ब्रॉडर बेसिस पे गिरा ही है। हम आज ऐसा कोई सेक्टर्स के बारे में पर्टिकुलरली बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ब्रॉडर मार्केट गिरे हैं, सारे के सारे सेक्टर्स ही ने आज बहुत ज़्यादा वर्स परफॉर्म किया है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर को कंसिडर करें, जो दूसरे क्लास असेट्स है, उसने भी आज बुरा परफॉर्म किया है। गोल्ड अराउंड 6% डाउन है, सिल्वर जो है वो अराउंड 10 to 11% डाउन है। तो मतलब आज अगर हम कुछ भी देखें, सब रेड में ही है। आज लिटरली ब्लड बाथ हुआ है हमारे दलाल स्ट्रीट में। तो आगे आने वाले दिनों की बात करें तो मुझे जो है वो इंडियन मार्केट के लिए कुछ खास नहीं लग रहा है। सेलिंग प्रेशर जो है वो रहने ही वाला है, क्योंकि क्रूड प्राइस जो है वो शॉर्ट अप हो ही जा रहा है, और रुपी जो है वो यूएसडी के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रहा है। उसके वजह से एफआईआई की सेलिंग बढ़ती ही रहेगी, और जब तक एफआईआई की सेलिंग बढ़ती रहेगी तब तक हमारे मार्केट के हाई चांसेस है कि हमारे मार्केट गिरते ही रहेंगे। और अगर अभी हम यूएस मार्केट की बात करें, तो यूएस मार्केट भी अराउंड -0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि यूएस मार्केट जो है वो आज गैप डाउन ओपनिंग करेगा, बट वो थ्रू आउट द डे कैसा ट्रेडिंग करता है वो हम देख लेते हैं। तो ठीक है, हम कल के प्री मार्केट आउटलुक में मिलते हैं और तभी डिस्कस करेंगे कल के ट्रेडिंग लेवल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।